और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अदाकारा और फनकारा बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लता मंगेशकर अब हम में नहीं रही हैं, लेकिन उनका फ़न हमेशा जिंदा रहेगा, क्या कहेंगी आप? क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप हमारा। हमारी क्या औकात है, हम क्या मैं बोलूं, हमारी तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है जो हम लता जी के बारे में कुछ कहें। लेकिन आज उनसे जुदाई का दिन है, अफसुर्दगी का दिन है, दुख का दिन है। बहुत कुछ याद आ रहा है, बहुत सारा खूबसूरत म्यूजिक, बहुत पाकीज़ा आवाज, बहुत ही एक देवी नुमा शख्सियत का इमेज, क्योंकि मैंने उनको वैसे नहीं देखा, ज़ाहिर है मुलाकात नहीं हो सकी। एक बार कोई मौका बन रहा था मिलने का, और अमीन सयानी साहब जो कि सेलोन रेडियो के बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो उन्होंने कहा कि अब की बार आओगे तो मैं लता दीदी से मिलवाने ले जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए टाइम ले लिया है। और उस वक्त फिर हालात कशीदा हो गए और मैं ना जा सकी वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन लता जी की म्यूजिक ने हमारी सारी जिंदगी, जैसे हमारी जिंदगी के साथ ही वो रही, उनके हमारे हर हर एज के हर स्टेप के ऊपर लता जी के गानों से हम रिलेट करते रहे। टीन एज में और गाने थे, फिर उसके बाद मैच्योरिटी में और गाने थे, बचपन में कुछ और सुनते थे, चंदन सा बदन, फिर ज्योति कलश छलके, फिर अजीब दास्ता है ये, और क्या क्या गाने। उसके बाद फिर उन्होंने जब मॉडर्न गाए, सिलसिला के गाने, और अब तक गाए जो कुछ होता तक के उनके गाने, तो हर एज ग्रुप के साथ हम अपने साथ उनको रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी का तो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनका म्यूजिक, उनकी आवाज और उनका सब कुछ। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की रजा है वो तो वक्त पूरा हो जाता है। बस उनकी जुदाई का गम है, लेकिन उनका म्यूजिक कभी भी नहीं बच सकता। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।